प्रश्न 5 देखिए, tan थीटा का मान 1 हो तो ये आपको निकालना है, ये मान निकालना है। sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये पूरा मान निकालना है। यहाँ से देखिए tan थीटा का मान 1 है। अब त्रिकोणमिति सारणी देखिए, मैंने उस दिन त्रिकोणमिति सारणी बनवाया था, उसको जल्दी से पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति सारणी को देखिए, वहां पे tan थीटा वैसे तो 1 बहुत सारे लोगों के मान होते हैं, पर आपको tan में देखना है कि tan में किसका मान 1 होता है। तो आप त्रिकोणमिति सारणी से देखेंगे तो त्रिकोणमिति मैं भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए त्रिकोणमिति सारणी है। यहां मैं tan वाले में जाऊंगा, tan के सामने देखूंगा 1 कहाँ आता है। ये देखिए tan का मान 1, इधर tan के सामने में गया 1, किसके सामने आता है 45 में आता है। फिर से देखिए tan थीटा के सामने यहाँ 1 किसका मान आता है 45 का। तो यहां से आपका मैंने क्या लिख दिया, फिर से देखिए, ये tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो tan थीटा इक्वल टू 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूं, क्योंकि tan 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से कितना होता है 1, तो 1 की जगह मैं tan 45 लिख दिया। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो थीटा की जगह 45, इसको काटना नहीं है, पर समझिए कि tan और tan समझो कट गया, ऐसा समझने का, काटने का नहीं। तो थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि तुलना किया जा रहा है कि थीटा की जगह कितना मान है, थीटा की जगह 45 है। अब आपको ये मान निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। इधर देखिए ये मान निकालना है बराबर। अब मुझे थीटा का मान 45 मिला, तो हम चारों जगह थीटा का मान 45 लिखूंगा। ये देखो, ये थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया। चारों मान मैंने 45 लिख दिया। अब मान आपको त्रिकोणमिति सारणी से देखना। अब आप त्रिकोणमिति सारणी खोलिए, वहां से देखिए sin 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से आपको 1/करणी में 2 मिलेगा। त्रिकोणमिति सारणी समझा आपको, यही त्रिकोणमिति सारणी जो अभी आपको मैंने देखना बताया था, ये त्रिकोणमिति सारणी, इसी को आप खोल लीजिए और यहां से एक एक करके मान देखिए। तो मान को देखेंगे तो सबसे पहला मान sin 45 का देखना, 1/करणी में 2 आएगा। ऐसे आप cos 45 का मान देखो त्रिकोणमिति सारणी से, वो भी 1/करणी में 2। sec 45 का मान देखेंगे करणी में 2, cosec 45 का मान करणी में 2। अब इधर देखिए हर समान है, अब इसको हल करना है, केवल कैलकुलेशन है। करणी में 2, करणी में 2, हर समान है, तो हर को मैंने केवल एक बार लिखा, ऊपर 1 धन 1। ये देखिए करणी में 2, करणी में 2, हर समान है, तो एक ही बार लिखा, ऊपर 1 धन 1। नीचे करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ेंगे तो 2 करणी में 2 आएगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का नियम होता है करणी का कि इसके सामने जो गुणांक रहता है वो जोड़ता है। इधर 1 है, 1 है, 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाता है 2। तो करणी में 2 में जैसे आप ऐसे समझो, जैसे x और x जोड़ते हो तो 2x आता है, वैसे करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ते हैं तो 2 करणी में 2 आता है। इधर करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ेंगे, 2 करणी में 2। अभी 1 और 1 जोड़ के 2, देखिए 1 और 1 जोड़ा 2 बटे करणी में 2। इधर 2 करणी में 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 छिपा हुआ है। अब इस बटे को जब मैं गुणे में बदलूंगा, इधर देखिए 2/करणी में 2 है, और ये जो बटा है, भाग है, इसको गुणे में बदलूंगा तो ये नीचे वाला जो है ना उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर 2 करणी में 2 नीचे। इधर 2 और 2 कट गया तो ऊपर बचेगा 1, नीचे करणी में 2 गुणे करणी में 2 बचेगा। इधर देखिए 2 कट गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे करणी में 2 गुणे करणी में 2। और इसका गुणा करेंगे तो आप जानते हैं करणी में 2 में करणी में 2 का गुणा होता है, तो करणी हट जाती है, तो ये आपका गुणा होके कितना आएगा 2। या आप बोल सकते हो करणी में 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस तरीके से आपको जो मान निकालना था sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसका मान आपको आ गया 1/2। यहां तक तो प्रश्न आपके जो थे ना वो मान निकालने के थे। अब हमें आगे के प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 में जितने क्वेश्चन हैं वो सब सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध करने में क्या रहता है, ये देखिए यहां से यहां आपको सिद्ध करना है। ये बराबर की इधर बायां पक्ष है, बराबर की इधर दायां पक्ष है, बाएं से दायां सिद्ध करो चाहे दाएं से बायां सिद्ध करो, आपके ऊपर है। सिद्ध करने का तरीका कुछ भी हो, पर हमें ये दिखाना है कि इसका जो मान है बाएं तरफ का मान वो sec थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए बायां पक्ष लूंगा और बाएं पक्ष को हल करते करते दाएं पक्ष तक मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ये मेरा बायां पक्ष है,
बराबर के इस तरफ क्या होता है, पूरा बायां पक्ष। तो बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष होता है, बराबर के दाईं तरफ ये दायां पक्ष होता है। तो हमने केवल बाएं पक्ष वाला जो भाग है उसको लिया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इधर देखिए इसके बटे में समझो एक छिपा हुआ, तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इधर तिर्यक गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, इधर तिर्यक गुणा कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब सूत्र में बगल में लिखा, देखो यहाँ लिख भी दिया तिर्यक गुणा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तिर्यक गुणा किया गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइड में लिख दिया हो। अब ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पूरा मान 1 हो गया बटे कॉस थीटा। अभी भी सूत्र होता है 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरीके से 3 स्टेप में आपका ये सिद्ध हो गया कि ये जो बाएं तरफ का मान है उसका मान क्या आता है, सेक थीटा। तो बायां पक्ष आ गया किसके बराबर, दाएं पक्ष के आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको यहाँ आपको लिख देना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। चलिए अब हम सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2। ये देखिए ये सिद्ध करना है, बराबर की इस तरफ बायां पक्ष है, बराबर की इस तरफ दायां पक्ष है, तो मुझे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले मैं कौन सा पक्ष लूंगा, बायां पक्ष। अब आप बोलेंगे सर दायां पक्ष लेके करो, तो ये ध्यान रखिए बड़े को छोटा बनाना इजी रहता है, पर छोटे को बड़ा बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना क्या जोड़ना पड़ेगा वो सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बड़े को छोटा बनाने में कट करना रहता है, कट करना इजी रहता है। इसलिए कभी भी आप बड़े भाग को लेंगे, जैसे देखिए इन दोनों में मैंने जो बड़ा भाग था ना बायां पक्ष उसको लिया और छोटा भाग दायां पक्ष सिद्ध कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी जो बड़ा भाग आपका बायां पक्ष है बराबर की तरफ का, इसको मैं ले रहा हूँ। देखिए बायां पक्ष क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिया और दायां पक्ष में सिद्ध करूंगा। इधर देखिए सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपके पास सारे सूत्र हैं, उसको चेक करिए। 1 प्लस, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता भी जा रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बीच में गुणा छुपा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों पे जो स्क्वायर लगा है ना, इन दोनों को साथ में लिख के, कॉस थीटा और सेक थीटा साथ में लिख के दोनों स्क्वायर एक साथ लगा दिया। क्योंकि अगर कभी ऐसे हो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप इसको ए बी को साथ में लिख के ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने कॉस थीटा और सेक थीटा को साथ में लिख के स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए आपके पास फिर फॉर्मूला है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा 1 होता है, एक पूरा मान 1 होता है। सूत्र आपके पास है कॉस थीटा गुणे सेक थीटा 1 होता है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1, ये देखो आपका 1 आ गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। दाएं पक्ष क्या था 1, तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, तो बायां पक्ष बराबर 1, बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष 1, तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है पर इम्पोर्टेंट है। ये है रूट करणी में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सिद्ध करना है। तो मैं बायां पक्ष ले रहा हूं, बायां पक्ष यही है, करणी में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसी को मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर यहाँ पे सिद्ध करूंगा बराबर। तो देखिए कैसे, पहले करणी वाला भाग लिया। अब करणी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर में रहे ना उसका परिमीकरण करना है। हर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो उसका परिमीकरण करने के लिए अगर नीचे प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है, अगर हर में माइनस है तो प्लस लेके, ध्यान रखना है जो हर में है उसका चिन्ह बदल के, हर में प्लस है देखिए तो मैं माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करूंगा, और अगर हर में माइनस रहेगा तो मैं प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करूंगा। तो यहाँ हर में प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं 1 माइनस साइन थीटा, देखो ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा, नीचे भी यहाँ लिख दिया हर के परिमीकरण गुणक 1 माइनस साइन थीटा से अंश तथा हर में गुणा करने पर, अंश में भी 1, बाकी ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है, अंश में भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा, हर में भी 1 माइनस साइन थीटा से। ध्यान रखिए जो गुणा अंश में वही गुणा हर में। इधर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, 2 बार सेम चीज है तो स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है तो स्क्वायर, और इधर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। इधर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर।
ऊपर वाला ऐसे लिखते जाओ। नीचे 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये नियम होता है, जैसे साइन थीटा है स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट हटाने के लिए ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मतलब एक ही होता है कि साइन थीटा का मान जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सूत्र लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र आपके पास है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर का वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का रूल क्या होता है, अगर करणी और स्क्वायर दोनों लगा है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, आएगा कितना x। इधर देखिए इधर करणी भी है स्क्वायर भी है, तो करणी स्क्वायर कट जाएगा, केवल 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। यहाँ पे भी करणी भी है स्क्वायर भी है, तो करणी और स्क्वायर कट जाएगा, केवल कॉस थीटा बचेगा। तो जब करणी के अंदर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर हट जाता है, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग। उल्टा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे हर समान रहता है तो हर को केवल एक बार लिखते हो ना आप, कॉस थीटा हर समान है तो उसको केवल एक बार लिखते हो। तो उसका उल्टा चल रहे हैं कि अगर हर समान रहता है उसको एक बार लिख सकते हैं, तो कभी उसको अलग भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग। अब ये दोनों सूत्र है, 1 अपॉन कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा। देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इस तरीके से आपको 1 अपॉन कॉस थीटा आया सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया टेन थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये दायां पक्ष आपका आ गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आपने सिद्ध कर दिया। देख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपने सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के प्रश्नों में इसके पहले हम लोग 3 प्रश्न कर चुके हैं, अब हम लोग सिद्ध करने का चौथा प्रश्न करने चल रहे हैं। ध्यान रखिए इसके लिए टोटल जो सूत्र आपको त्रिकोणमिति के लिखाए गए हैं वही यूज होंगे। मैं बगल में यहाँ सूत्र लिखता भी जा रहा हूं, तो उसको भी आप ध्यान से देखिए समझिए। ये देखिए आपको सिद्ध करना है, ये बायां पक्ष है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको सिद्ध करना है टेन थीटा इंटू। यहाँ पे देखिए ये डॉट का मतलब होता है गुणा। अगर टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में कभी भी ध्यान रखिए ऐसे आप केवल लिख देते हो ए बी या फिर a इंटू बी या a गुणे बी, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें भी गुणा छिपा हुआ है, यहाँ डॉट का मतलब गुणा, ए भी गुणा। तो यहाँ टेन थीटा इंटू सेक थीटा मतलब दोनों के बीच में गुणा, ए आपको ए सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता था याद करिए, पिछले लेक्चर में पूरा बराबर के पहले पूरा बायां पक्ष है और बराबर के बाद ये दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष को मैं लूंगा और दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करूंगा। ये मैंने बायां पक्ष लिया, इसमें देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा सेक थीटा का यही सूत्र लगाना है। ध्यान रखिए आपका त्रिकोणमिति का फ्रेंड है साइन और कॉस, तो जब बहुत सारे त्रिकोणमिति अनुपात आपको दिख रहे हैं तो सब कुछ साइन और कॉस में बदल दो। साइन और कॉस में बदल के करेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। जैसे मैं इन सब को साइन और कॉस में बदल रहा हूं, सेक को देखो कॉस में बदल दिया, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा को मैंने वैसे ही रखा क्योंकि सबको साइन कॉस में बदलना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप देखिए इसका भी सूत्र सेक थीटा का भी सूत्र लगा दिया, कॉट थीटा का भी सूत्र लगा दिया, टेन थीटा का भी सूत्र लगा दिया, और ये पूरा आप देखेंगे सब या तो कॉस में हो गया है या साइन में हो गया है। और सूत्र मैंने यहाँ साइड में पूरा लिख दिया, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ आप देखिए इस कॉस थीटा के बटे में एक छिपा हुआ है, तो इसके बटे में एक लिख दिया। अब यहाँ हर समान नहीं है, तो हर समान नहीं रहता तो आपको मालूम है क्या करते हैं, नीचे का गुणा करके नीचे लिखेंगे और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो कॉस थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा, और तिर्यक गुणा करिए 1 का 1 से गुणा, 1 1 के 1, और कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे भी देखिए हर समान नहीं है तो हर का गुणा करके नीचे लिखेंगे। साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा करके यहाँ नीचे लिखा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा,
और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखना है। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे सूत्र आ गया, देखिए ए ऊपर वाला ए भी सूत्र है, ए भी सूत्र है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। और ये नीचे का वैसे ही एक ब्रैकेट है तो बीच में गुणा छिपा हुआ है। यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी सूत्र होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे भी देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो पूरा हो गया 1 और नीचे का वैसे ही लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बीच में यहाँ ब्रैकेट है तो गुणा छिपा हुआ। अब इसमें एक ध्यान से समझिए, ये साइन थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको काटेगा एक साइन थीटा यहाँ पे बचेगा। ये साइन थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक साइन थीटा बचेगा। तो ऊपर साइन थीटा बच गया, नीचे कॉस थीटा और यहाँ 1, यहाँ पे भी कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने इसको काटा है। अब ये आपका गुणा, इसमें देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फिर से फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये भी सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ से उल्टा फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। तो यही जो फॉर्मूला आपने अभी यहाँ से यहाँ यूज किया था, बाएं से दाएं यूज किया था, अब दाएं से बाएं मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ये आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और इस तरीके से आपको आ गया टेन थीटा गुणे सेक थीटा। ये देखिए टेन थीटा गुणे सेक थीटा, और आपका सिद्ध हो गया टेन थीटा गुणे सेक थीटा, मतलब दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हमने बायां पक्ष लिया और बाद में ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ऐसे ही पांचवा प्रश्न देखेंगे, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा सेक थीटा। ये भी सेम है, अगर आप देखें तो यही वाला स्टेप है। देखिए ये देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का ये मैंने सॉल्व किया ना, पहले इसको कॉस बटे साइन किया, इसको साइन बटे कॉस किया, फिर यहाँ तिर्यक गुणा किया, फिर यहाँ 1 किया, फिर 1 बटे कॉस क्या हो गया सेक। सेम यही यहाँ पे है। देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है, पहले कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको भी कॉस साइन में बदल दिया, इसको भी कॉस साइन में। मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हर समान नहीं है तो नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और तिर्यक गुणा करके ऊपर कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ आपने ऊपर लिखा था ये 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसकी जगह 1, और ये नीचे का वैसे ही। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 1 बटे साइन थीटा अलग लिख दिया, 1 बटे कॉस थीटा अलग। अब आप बोलेंगे 2 बार 1 कैसे आ गया, तो आप चेक करिए उल्टा, 1 1 के 1, जब गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर से होता है, 1 1 के 1 और साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको अलग लिख दिया 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। यहाँ देखिए ये कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा, ध्यान से देखिए 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा ये सेक थीटा, और यही आपको देखो सिद्ध करना था, कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा आपको सिद्ध करना था। तो कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा सिद्ध करना था। इस तरीके से ये दाएं पक्ष के देख लीजिए, ये बायां पक्ष आपने लिया और दायां पक्ष क्या निकालना था कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकालना था, वो आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो दाएं पक्ष के बराबर आ गया, देखिए दाएं पक्ष के बराबर। इस तरीके से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आपने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 6 के लिए। प्रश्न 6 है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। बराबर किधर है, बायां पक्ष है दायां पक्ष है। तो पहले मैं बायां पक्ष ले रहा हूं, देखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और जो सिद्ध करना है उसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो आप इसको 2 तरीके से समझ लीजिए। एक तो यह है कि जो सिद्ध करना है उसी का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे इधर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है, तो हमने ये बाएं पक्ष में उसी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया। ये जो बाएं पक्ष था उसको सेम लिखा,
और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा ऊपर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा नीचे। या दूसरे तरीके से समझिए, मैंने बताया था हर जो रहता है, हर में अगर माइनस है तो प्लस लेके गुणा करिए और प्लस है तो माइनस लेके गुणा करिए। यहाँ देखिए हर में माइनस है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप इसका परिमेय कार्य गुणक बोलते हैं उसको, लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उसी का गुणा ऊपर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उसी का गुणा नीचे। तो देखिए ये बायां पक्ष है, फिर से देखिए ये बायां पक्ष हमने लिया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा ऊपर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा नीचे। यहाँ पे लिख दिया अंश तथा हर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा करने पर। अब इधर देखिए सेक थीटा गुणा का नियम होता है ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का 1 से गुणा होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा और नीचे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से चेक करिए, a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर देखिए, ऊपर का वैसे ही लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, केवल जो नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो फॉर्मूला क्या है, ये 1 होता है फॉर्मूले से, तो इसकी जगह 1 लिख दिया और बटे का 1 छोड़ देते हैं क्योंकि बटे का 1 छिपा रहता है। तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आपका ये सिद्ध हो गया। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हमने बायां पक्ष लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ऐसी 7वां क्वेश्चन देखिए जरा, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। बराबर किधर ये बायां पक्ष है, बराबर किधर ये दायां पक्ष है, तो मैं बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करूंगा। ध्यान से देखिए, ये मैंने बायां पक्ष क्या है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। ये देखिए ये पूरा हमने बराबर के पहले का पूरा बायां पक्ष ले लिया। अब इसी को सिद्ध करते करते मैं दाएं पक्ष तक पहुंचूंगा, 3 लाइन 4 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए आप जानते हो कि अगर घात 4 है तो उसको ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4। तो आप बोलेंगे फिर इसको क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करना उसको देखो। इसमें बाएं तरफ साइन और कॉस दोनों है लेकिन दाएं तरफ केवल कॉस है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसमें मैं साइन को बदलूंगा और कॉस में कोई भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे आंसर में कॉस है, इसलिए मैं कॉस को वैसे ही रखूंगा। केवल मैं साइन को कॉस में बदलने की कोशिश करूंगा। तो कैसे, साइन पावर 4 थीटा है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखूंगा, लिख सकता हूं, 2 दूना 4 होगा। अब इधर देखिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सारे फॉर्मूला आपके पास है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। देख लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। ये वैसे ही लिखते, कॉस वाला पार्ट वैसे लिख रहे हैं। अब ये देखिए पूरा कॉस में बदल गया। अब मैं यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए जरा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पहले ध्यान से देखिए क्योंकि ये लगाना है। a का स्क्वायर करते हैं और b का स्क्वायर, मतलब ये दोनों जो है ना, a का भी स्क्वायर करना, b का भी स्क्वायर करना है। और बीच वाले पद में पहले 2 लिखना है, फिर एक बार a का गुणा एक बार b का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा करना, उसमें 2 का गुणा करना है। वही देखो यहाँ पे किया मैंने। पहले मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने यहाँ स्टेप कम किया इसलिए ध्यान से समझिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। पहले a हो गया b हो गया, तो पहले a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2ab का मतलब इन दोनों का गुणा, उसमें 2 का गुणा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, इधर 2 और ए बी कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये वाला कॉस पावर 4 थीटा है। अगर आपको जिसको ना समझ में आ रहा हो यहाँ पे,
तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लीजिए, वो स्टेप मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मैं कर रहा हूं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो पहले क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुड़े ए मतलब 1 गुड़े बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो जिसको ना समझ में आए इतना स्टेप वहां पे बढ़ा लीजिए कि पहले ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुड़े ए मतलब 1 गुड़े बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 2 1 के 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 कॉस पावर 4 थीटा। ये देखिए यही मैंने लिखा है डायरेक्ट। तो आप ये इस वीडियो से आप ये स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं जहाँ ये पॉइंट लिखा हूं यहाँ पे एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो। तो वीडियो देख के आप यहाँ एक स्टेप बढ़ा लीजिए। मैं डायरेक्ट ये जो स्टेप आया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, देखिए वही लिखा हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। और ये वाला कॉस पावर 4 थीटा तो है, ये प्लस कॉस पावर 4 थीटा है माइनस कॉस पावर 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 बचेगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका दायां पक्ष, देखिए दायां पक्ष आपको आ गया। तो बायां पक्ष आपने लिया था और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो दायां पक्ष था उसके बराबर आपने सिद्ध कर दिया। इस तरीके से दायां पक्ष बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। अब आप देखिए 8वां क्वेश्चन, ये सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले मैं बायां पक्ष लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए इसको मैं साइन कॉस में बदलूंगा। क्यों बदलूंगा, क्योंकि हमारा जो सिद्ध करना है दायां पक्ष वो साइन कॉस में है। देखिए साइन कॉस में, इसलिए मैं इसको साइन कॉस में बदलूंगा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों सूत्र मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेक थीटा का टेन थीटा का। हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखेंगे, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ देखिए तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है और हमें यहाँ नीचे 1 माइनस साइन थीटा लाना है। तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वही है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका वही है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ मैंने ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा किया है। आप ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब आप बोलेंगे हर का करना है, लेकिन हर में तो ऐसा दो पद में है नहीं, इसलिए 1 अंश का देखा 1 प्लस साइन थीटा का परमेयकारी गुणक 1 माइनस साइन थीटा है, उसी का ऊपर गुणा उसी का नीचे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं हमें 1 माइनस साइन थीटा लाना है, इसलिए हमने 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही लिखा, और ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा। ऊपर फॉर्मूला आएगा a प्लस बी ए माइनस, गुणा का नियम होता है ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो ऊपर हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे का सेम लिख दिया कॉस थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा। नीचे कोई चेंज नहीं, केवल ऊपर फॉर्मूला बना है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि दोनों का स्क्वायर मत करना, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर मत करना, केवल साइन थीटा का स्क्वायर लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे का सेम। अब एक कॉस थीटा को काट देगा, एक कॉस थीटा को काटेगा। तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, एक काटेगा तो एक यहाँ बचेगा कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। और यही आपको सिद्ध करना था, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो आपका दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो आपने बायां पक्ष लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये आ गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ आप लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लीजिए। यहाँ पे इमेज में पिक्चर में आपको नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए सेक थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लास्ट में आंसर आपको लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे तो वही आंसर हो गया। तो ये मैं इन पिक्चर में शायद आपके पास नहीं रहेगा, तो इसको आप वहां पे दाया पक्ष लिखने के बाद इसको बढ़ा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, तो सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन अब अलग है, अलग इसलिए है कि अभी तक हम बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करते थे, मतलब ये केवल इतना ही क्वेश्चन देता था, इतना ही, तो मैं बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करता था। पर अब की बार कुछ अलग है, अब की बार ये पूरा दिया हुआ है और ये पूरा सिद्ध करना है। ये नहीं कि आपको बाएं से दाएं सिद्ध करना है, ये पूरा दिया है और इसी की सहायता से इसको लाना है। ये दिया है, ये लाना है, तो जो दिया है उसको मैं लूंगा और उसी की सहायता से जो लाना है वहां तक पहुंचूंगा। तो पहले क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो उसको मैंने लिख दिया है। देखो दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, और जो सिद्ध करना है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये आएगा, इसलिए मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो बायां पक्ष का भी वर्क कर दिया। बायां पक्ष क्या है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, देखो पूरा उसका भी वर्क, और दायां पक्ष 2 है उसका भी वर्क। यहाँ बाएं पक्ष में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ज्यादातर आप लोग क्या करते पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर रहता है तो आप लिख देते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं वही कर रहा हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले ए का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए का मतलब tan थीटा, बी का मतलब 1 अपॉन tan थीटा। तो पहले ए का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर। तो ये सूत्र देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र मैंने यहाँ पे लगाया है। पहले tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का मतलब tan थीटा गुणे बी का मतलब 1 अपॉन tan थीटा प्लस फिर बी का स्क्वायर, ये बी है 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर। इधर से tan थीटा कट जाएगा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 2 गुणे 1 बचेगा, 2 गुणे 1 मतलब 2, और इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर से चेक करिए, ये tan स्क्वायर थीटा ए 2 1 के 2 यहाँ, क्योंकि 2 गुणे 1 बचेगा, 2 1 के 2, और इधर प्लस 1 का स्क्वायर 1 tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये 4। ये प्लस 2 बराबर को हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। देखिए प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, इधर बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये बचेगा क्योंकि प्लस 2 उधर चला गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, और 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को 4 में से 2 गया कितना आया 2, और यही आपको देखिए सिद्ध करना था। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यही सिद्ध करना था।